जवजा अबूरी बजट जिसकी रकम 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कि तकरीबन 14.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मिली इमदाद से नुमायां तौर पर ज्यादा है। इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन 14 बिलियन डॉलर, 14.16 बिलियन डॉलर इंटरिम बजट है। 14,500 अरब रुपए हजम तक माली साल के लिए बजट आती है कि जहां पर हमारा जो दूसरा हिस्सा है इंडिया के पास, जम्मू कश्मीर, भाई उसके लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं, लेकिन हमने देखा कि इंडिया ने उसके अंदर बड़ा कुछ कर दिया है। आज बजट अनाउंस किया तो वहां पर 14 बिलियन डॉलर्स का बजट दिया। दूसरी जगह पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर को देता है बजट, वो है 232 बिलियन रुपीस का, मतलब कि 2-3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान IMF के पास जाता है और ये कहता है कि हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए 7 बिलियन डॉलर चाहिए और रिक्वेस्ट करता है 7 बिलियन डॉलर की। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के बजट की बात करें तो 14.5 बिलियन डॉलर उनका बजट है। 75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। मुझे बताइएगा कि जहां पर हम उनको बड़ा कहते हैं कि भाई वो हमें मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सहूलियात है? और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट। जय हिंद दोस्तों, जम्मू कश्मीर का बजट देखकर पूरा पाकिस्तान हिल गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को IMF से मिली खैरात से कई गुना ज्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर का बजट होने वाला है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आपको मिली खैरात से कई गुना ज्यादा जो है जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया है। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पिछले काफी समय से जो है IMF से जो है 3 बिलियन डॉलर की मदद मांग रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए जो है वित्त 2024 या 25 का जो है 1.18 लाख करोड़ रुपए, तकरीबन आपको बता दें कि 14 बिलियन डॉलर का जो है अंतरिम बजट पेश किया है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है हिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित जो है अंतरिम बजट जो है आपको बता दें कि पाकिस्तान के बजट से काफ़ी ज़्यादा है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कश्मीर का बजट को लेकर के। जितनी पूरे पाकिस्तान की आपको बता दें कि IMF से भीख मिला है, उतना केवल जम्मू कश्मीर का बजट है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो है रो रहे हैं। इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन 14 बिलियन डॉलर, 14.16 बिलियन डॉलर इंटरिम बजट है, ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, बड़ा नंबर है। और अब इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है, ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ अ मास्टर नैरेटिव दे क्राफ्टिंग। और आप अगर देखें, और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। अगर आपको याद हो कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने उसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया। और प्रोलॉन्ग करते करते जो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो उन्होंने कश्मीर को रखा जी टूरिज्म के लिए। हालांकि इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से याद करता है और जिक्र करता है और लिंक करता है, लेकिन
उन्होंने कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से रखा, तमाम G20 मुल्क जो ममालिक के लोगों को बुलाया, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, आई थिंक इन्होंने बाइकआउट किया, ये ना आए, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन समहाउ वो इम्पॉर्टेंट भी थी उनके लिए, लेकिन वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई। अब सो इंडिया का मास्टर नैरेटिव ऑन कश्मीर ये है कि आप ऐसे करें कि आप कश्मीर के हवाले से एक बात करें कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ टूरिज़्म कर रहे हैं, हम वहाँ पे नॉर्मलसी चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हों। एंड देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है, दे हैव लिंक्ड इट विद टेररिज्म, कि मास्टर नैरेटिव में कश्मीर इज़ अबाउट टेररिज्म, कश्मीर इज़ अबाउट टूरिज्म, कश्मीर अबाउट टेररिज्म मीन्स कि इसको ख़त्म, ये जो स्ट्रगल है जो चल रही है, जो मुजाहिदीन कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा कंट्रोल है। एंड देन जो मास्टर नैरेटिव की कारी ज़रब लगाई उन्होंने, वो लगाई जब 370 एंड 35A को हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इसको हमने स्क्रैप कर दिया, एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दी, मोदी साहब की मोहर लग गई, एंड देन इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट जो भी बायलैटरल चीज़ें थी उन्होंने उड़ा के पीछे रख दी, एंड देन दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। अब आपके पास क्या है? अब आप देखें कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आज सॉलिडारिटी डे मनाया गया है, बातें, कहानियाँ, हिस्ट्री और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। देखें जी वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, देखें जी कश्मीर जो है वो उसकी विल के मुताबिक, लोगों की विल के मुताबिक बात करें। देखें जी डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट का। वो भाई वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो UN को भी पीछे छोड़ गए हैं, वो बायलैटरल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी क्या है जी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 76 ईयर्स हो गए, UN असेंबली का रेजोल्यूशन, वो कहते हैं ये बातें करते हैं, हम आके पैसे लगाते हैं। तो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कम किया जाता है, ये एक फैक्ट है, तल्ख हकीकत है। क्योंकि वहाँ पे आप देखें रिसेंटली एक उन्होंने अपनी उससे एक जो आर्टिकल था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 370 उसका खात्मा भी कर दिया। अच्छा, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। अब ग्रेजुअली देखें वहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीक से दूर भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जो तहरीक थे उससे दूर भाग रहे हैं। वजह ये है वहाँ पे जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं, जबकि इस साइड में जो पाकिस्तान की साइड में है, गिलगित बल्तिस्तान बशमूल कश्मीर, इनको जो बेसिक राइट्स हैं उनसे महरूम रखा जाता है। अब देखें आप, गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी एक महाज़ाराई हुई थी, सब्सिडीज़ का खात्मा और भी दिगर जो हुकूक हैं उनसे इनको दूर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अगेंस्ट डिस्टेट हो रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीज़ों पे वो काम करें। अच्छा, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, फिर जो सब्सिडीज़ हैं उनका ख्याल रखें, और ताकि लोग अपने बुनियादी हुकूक उनको जब मिलेंगे तो फिर वो आपकी तहरीक के साथ शामिल हो जाएंगे। ये बताइएगा इस टाइम सिनेरियोज में आज़ाद कश्मीर ज़्यादा अच्छे सूरत हाल में है या फिर जो जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास है वो अच्छी सूरत हाल? मैडम सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं अगर आप देखिए आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, आप यहाँ की सब्सिडीज़ दे के, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरनर्स कितने स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ वालों के कितने मिलते हैं, और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो बिज़नेस लेवल है, इंडिया के जो बड़े एक्सेस उन लोगों की कम्युनिटी है बिज़नेस में, उन लोगों को कितना एक्सेस पहुँच रहा है और ये आज़ाद कश्मीर वालों को कितना पहुँच रहा है, इसके बारे में फिलहाल तो देखिए ना, उसके बाद हम कहेंगे कि वहाँ। दोस्तों आपको बता दें, मजे की बात तो यह है कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित बजट की घोषणा जो है उस दिन की जब पूरा पाकिस्तान जो है तथाकथित कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा था। अंतरिम बजट ने राजकोषीय घाटा का जो बता दूं आपको 20,760 करोड़ रुपए, और सकल राज्य घरेलू उत्पादन में जो है GSPD में जो आपको बता दें कि 7.5% की वृद्धि का अनुमान रखा गया है। संसद में पेश अंतिम बजट को लेकर जो है आपको बता दें कि तकरीबन जो है पाकिस्तान से 5 गुना जो ज़्यादा जो है बजट पेश किया गया है इस समय। आपको बता दें जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो सके हैं। IMF की हाल में ही पाकिस्तान के लिए जो है
बेल आउट पैकेज की घोषणा की थी जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित बजट उस पैकेज के सामने जो है 4.72 गुना ज़्यादा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार का यह बजट केंद्र शासित प्रदेश में विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है। इसमें जो है सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से पर्याप्त निवेश भी जो है वो शामिल है। राजकाज के जो है विकेंद्रीकृत करने के लिए जो है समावेशी विकास बढ़ावा देने के लिए उच्च राजस्व सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को आर्थिक सामाजिक विकास के लिए